आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी दीगर तिब्बी शोबों जैसे कि न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स के साथ किस तरह ताउन करती है? क्या रोल है फिजियोथेरेपी का? जी, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि माशाल्लाह से हर फ़ील्ड के अंदर फ़िज़ियोथेरेपी वर्क करती है। अब अगर एक थेरेपिस्ट है आपने बहुत देर से आप बहुत टाइम से आप बेड पर हो, आप बेड रिडन पेशेंट हो, जी। उनका लंग्स वीक हो जाएगा, ठीक है? उनकी ब्रीथिंग कैपेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है? हुँ, तो फिर एक थेरेपिस्ट वहाँ पे वर्क कर रहा होता है कि वो डेली विज़िट्स कर कर आपकी ब्रीथिंग को बेहतर बनाता है, आपके लंग्स की परकशंस होते हैं, ठीक है? जी। जब आप बहुत लंबा टाइम आप बेड पे रहते हो तो आपके स्प्यूटम के इश्यूज आने लगते हैं, स्प्यूटम आपके लंग्स में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत इश्यू। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि वो आपके अपने मैनुअल ट्रीटमेंट्स के थ्रू कुछ आपको एक स्पायरोमेट्री होती है, ठीक है? ठीक, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आपकी छोटी सी डिवाइस होती है जिसके थ्रू वो आपकी ब्रीथिंग को बेहतर बनाते हैं। सही, उससे क्या होता है जब ब्रीथिंग बेहतर बनती है तो ऑटोमेटिकली आपका लंग बेहतर होता है, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं। मैं हुँ, सिर्फ लंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हार्ट की भी बात करूँगी। ठीक, तो ये उसके अंदर जो है ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, ये छोटी-सी रेंज ऑफ मोशंस हैं, मोबिलाइज़ कराना, उठा के चलाना, फिर आना, उससे बात करना, उसको आप समझाना, ठीक है? उसकी काउंसलिंग करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आफ्टर सर्जरी भी हुँ, और ड्यूरिंग कोई भी डिजीज कंडीशन में हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है इसके ऊपर कि वो किस तरीके से इन चीजों को बेहतर बनाए ठीक, ताकि वो ठीक, उस जो कंडीशन पे डेटोरेशन की तरफ जा सकता है हाँ, बंदा वो ना जाए उतना जो सही, खराब हो सकती सही, है। और न्यूरो की तो आपको पता ही है, मैंने जैसे बताया था फॉलिज के बाद तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी की फिजियोथेरेपी जरूरत का होती है। इनफैक्ट जी, अगर आप ना करें एग्जैक्टली अगर आप ना करें तो फिर तो बहुत इश्यू आ सकते हैं, आपकी मूवमेंट बिल्कुल सीज हो सकती है, आप फिर सही, बिल्कुल व्हील चेयर के हो सकते हैं। जो सही। मूवमेंट आपकी बेहतर हो सकती हैं वो आपको फर्स्ट डे से ही बेहतर करवाने पे वर्क करना चाहिए। सही, सही। आपसे ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर कि फ़िज़ियोथेरेपी में क्या अद्वियात का इस्तेमाल भी होता है या फिर सिर्फ़ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से फ़िज़ियोथेरेपी होती है? ठीक है, देखें अब चीज़ ये है कि अगर मैं पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ठीक है? मेरे पास मेरा पेशेंट आया है, ठीक है? उसको वो पेन के साथ आया है बहुत, ठीक हुँ, है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं, जो रिसेंट आए थे वो मेरे पास फ्रोज़न शोल्डर के आए कि ठीक। यूजुअली तो एक्टिविटीज़ है नहीं ख़वातीन की, अब वो हाँ, ऊपर सफाई करना शुरू कर दी डंडे से। वो किसी भी एंगल से उन्होंने अगर ज़ोर से हिट किया या कोई भी है, कभी एज रिलेटेड इश्यू की वज़ह से भी होता है, कभी सही। हेल्थ के इश्यूज़ की वज़ह से भी होता है। फ्रोज़न शोल्डर इज़ क्वाइट कॉमन। ओके, ठीक है? ओके। स्पेशली ख़वातीन में। तो अब लोग अवेयर अब लोगों को दर्द हो रहा है, लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं। हुँ, जबकि आपको दर्द हुआ है, आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अच्छा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर फ़ौरन आपको जो है वो लीड करेगा फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कि को। आप फ़ौरन फिज़ियोथेरेपिस्ट में, क्योंकि देखिए स्टेजेज़ हैं। जो सही, फ्रोज़न शोल्डर है उसकी पहली स्टेज है कि आपकी जो है ना वो स्टिफनेस आएगी, सॉरी पेन आएगा, जी, फिर स्टिफनेस आती है और फिर आपका पेन गायब होता है। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में आपने वर्क नहीं किया मसल पे तो स्टिफनेस रह जाएगी, आपका पेन तो चला जाएगा। तो फिर ठीक, आपका हाथ ठीक। जो है ना ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, तो सही, अब आप कुछ कंडीशंस में फिजियोथेरेपिस्ट को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है कि वो दे ताकि वो उसके साथ एड करती हैं, वो हेल्प करती हैं, उसको साथ मिलाकर उसको ट्रीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मसल रिलैक्सेशन है। सही। ठीक है, मसल को रिलैक्स करना है, ठीक है? तो आप आए पेशेंट आया बहुत से बहुत देखिए मेरे दर्द है, मेरे बहुत स्टिफनेस हो गई है, ज़ाहिर है बहुत अकड़ा हुआ हाथ लेकर आया, हुँ, कड़ाव है। हुँ, तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट जब वर्क कर रहा है तो वो आपको कुछ दिन की कोई भी ट्रीटमेंट दे सकता है, आपको मेडिसिन दे सकता है। यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट आपको पेन किलर देगा या आपको मसल रिलैक्सेंट देगा। अदर देन दैट अगर वो ये बात देखता है कि आपके इश्यू आ रहा है बोन्स का, सही, तो सही। उसके लिए फिर वो आपको क्या देगा, वो उसके आपको देगा डेफ़िनिटली वही बात विटामिन डी और कैल्शियम देगा कि आपने जो है ये अपनी डाइट में लाना है। अब देखिए जादू नहीं होता है कोई ना, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मल्टीविटामिन भी है ना तो ये नहीं है कि आपने अभी खाना शुरू करी और 1 महीने के अंदर एकदम आप चाको चौबंद वाह! फुल ताकत आ गई मेरे अंदर नहीं हो ज़बरदस्त, सकता। जी, ऐसा नहीं होता है। सही। क्योंकि मल्टीविटामिन को भी वर्क करने में टाइम लगता है, कम से कम भी उसको 3 महीने का टाइम लगता है। लेकिन सही, सही। मैं मल्टीविटामिन की बात कर रही हूँ, मैं किसी पेन किलर की बात नहीं कर रही हूँ। वो डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा स्पेसिफिक डेज़ के लिए, क्योंकि वो तो एक ऑन द काउंटर मेडिकेशन है, आपको फॉर द टाइम बीइंग दी जाती है कि वो साथ-साथ जब वो फिजिकल मीन्स पे वर्क कर रहा है, तो हुँ, साथ-साथ आपके वो मेडिकेशन उसको हेल्प कर रही होती है। प्लस ये कि माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा टेक्निक्स आ गई हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, बिल्कुल। वो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट बेहतर समझ के आपके ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है? सही, उसके सही। अंदर क्रायोथेरेपी आ गई है, ठीक है? अब उसके अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी आ गई, इलेक्ट्रोथेरेपी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस,
हम लोग इलाज कर रहे होते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसी दी जाती हैं कि मसल को स्टिमुलेट किया जाए, मतलब मसल के अंदर जान डाली जाए, उसके अंदर ताकत उसको वर्क करना सिखाया जाए। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है? तो मसल को ताकतवर बनाने के लिए ईएमएस का हम लोग सहारा लेते हैं, ठीक है? उसके अलावा छोटी-छोटी मैनुअल टेक्निक्स हैं, कुछ पैसिव हैं जो पेशेंट खुद कर सकते होते हैं, तो उनको फिर हम पैसिव की ज़रूरत नहीं होती, वो एक्टिवली कर रहे होते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाता है उसको हम थोड़ा-सा पैसिवली करवा रहे होते हैं। स्ट्रेचिंग्स हैं, ठीक है? कहीं भी कोई मसल की शॉर्टनिंग हो गई है, तो उस पे आपने वर्क किया, ठीक है? इसी तरीके से एक हम लोग की टेपिंग होती है। जी। टेपिंग क्या होती है कि आपकी कोई भी किसी भी तरह की इंजरी हुई, ठीक है? उस इंजरी के बाद आपको उस इंजरी को फर्दर आपकी इंजरी खराब ना हो, उससे बचाने के लिए टेपिंग कर दी जाती है। उसी ड्यूरेशन में वो हील भी कर रहा होता है। उसके अलावा एक ट्रीटमेंट होती है हमारी अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट। अब लोग सोचते हैं कि ये डॉक्टर ये वो अल्ट्रासाउंड है वो जो तशखीस के लिए, नहीं, तो ये वो अल्ट्रासाउंड नहीं होता है जो तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्पेसिफिक हर्ट्ज होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 0.5 से लेकर 3 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है? इसमें पेशेंट जो है वो हम हीलिंग की तरफ जाते हैं। जो अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट का जो वर्क होता है ना, वो हीलिंग होता है, एडिशंस ब्रेक करता है। आप उसके बाद आपके जो आपका फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। बहुत सारी कंडीशंस में तो हर चीज की अलग है। इसी तरह शॉर्ट वेव डायथेरेपी है, बहुत चीज है। मैं ट्रैक्शन बताऊंगी। ट्रैक्शन है कि आपके जो है हड्डियां आपके ये करीब आ गई हैं, ठीक है? ये बोन्स आपके करीब आ गई, ठीक है? तो एक फिजियोथेरेपिस्ट जब मैनुअल वर्क कर रहा होता है तो वो आपको ट्रैक्शन भी प्रोवाइड कर रहा हो। अब उसको पता है, आप नहीं कर सकते कि कितने एक्सटेंड की, किस जॉइंट पे, किस वर्टिब्रा पे कितनी ट्रैक्शन देनी है, कितनी देर तक रखनी है, वो उसको पता है, ठीक है? तो इस तरह छोटी-छोटी प्रोफेशनल इसका काम है, वो बेहतर तरीके से जानता है, तो हमें चाहिए कि फिजियोथेरेपिस्ट पे यकीन रखें। ठीक है? जी जी, हीटिंग थेरेपी है, सर्टेन कंडीशंस है उसमें हीटिंग यूज होगी, सर्टेन कंडीशंस है उसमें कोल्ड थेरेपी वर्क करती है। ये आप डिसाइड नहीं करते कि डॉक्टर आपको क्या आप ये अप्लाई करें, या हम तो वहां गए थे उन्होंने ये किया था, आप ये कर रहे हैं। हर थेरेपिस्ट आपकी कंडीशन देखकर डिसाइड करता है कि उसने किस तरफ जाना है, किस ट्रीटमेंट की रीसेंट जो आपकी एक्यूट कंडीशंस होती है ना, कोई एक्यूट कंडीशन है, नया पेन है, अभी की है, मंथ भी नहीं हुआ है, कुछ टाइम हुआ है, 10 डेज 15 डेज, तो यूजुअली हम क्रायोथेरेपी की तरफ जाते हैं, यानी कि कोल्ड थेरेपी की तरफ जाते हैं। और हीटिंग आती है कोई क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर, बहुत पुराना पेन है, सालों पुराना पेन है, मसल अकड़ा हुआ है, तो उसकी सुपरफिशियल हीटिंग के लिए अलग मोडालिटी है। डीप हीटिंग अगर आपने मसल्स के अंदर बहुत डीप मसल्स को देनी है, मसल्स के अंदर भी तो मसल्स की लेयर्स है ना, तो अगर आपने डीप मसल को हीट करना है उसके लिए शॉर्ट वेव डायथेरेपी होती है। तो इसी तरीके से माशाल्लाह से फिजियोथेरेपी में बहुत मोडालिटीज हैं, बहुत ट्रीटमेंट है, बहुत चीजें हैं कि आप ट्रीटमेंट वो मगर आपका थेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि उसने आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है। सही। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी में लोगों को नॉर्मली किन गलत फहमियों का सामना करना होता है, यानी कि लोगों के माइंड में ऐसे कौन से मिथ्स होते हैं, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है फिजियोथेरेपी को लेके, जो कि वो एक्चुअली जब आते हैं आपकी क्लिनिक में तो उनकी वो गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस की है, ठीक है? कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे कि जो अवेयर हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है विदाउट एनी इंटरेक्शन, लेकिन कुछ ये है कि उनकी कोई कंडीशन खराब हुई तो फिर डॉक्टर ने उनको बोला कि अब आप फिजियोथेरेपी के लिए जाएं, तो फिर वो आए, फिर उनका इंटरेक्शन हुआ, फिर वो क्योर हुए या वो बेहतर हुए, तो उन्हें पता चला कि फिजियोथेरेपी क्या है, ठीक है? अब मैं गायनी की बात करती हूँ आपसे, ठीक है? जो बर्थ के बाद, ठीक है, जो पोस्ट नेटल पीरियड है, ठीक है, इवन बाहर के मुल्कों में तो प्री नेटल से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है। उनकी बॉडी इतनी एक्टिव है, वो खवातीन उतनी एक्टिव होती हैं कि उनको लग नहीं रहा होता। यहाँ पर तो प्रेगनेंसी एक बीमारी के तौर पर जो है वो बिल्कुल नजर आ रही होती है, क्योंकि बंदा जो है और वीक हो जाता है। बाहर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्री नेटल पोस्ट नेटल सारे टाइम अपने मसल्स को ऑलरेडी एजुकेट कर चुके होते हैं कि वो सही वर्क कर रहा होता है। बेबी के बाद जो इशू आता है, सबसे बड़ा जो मेन इशू आता है ना, वो है यूरिनरी इनकंटिनेंस, ठीक है? यानी कि पेशाब को रोकने की ताकत फीमेल्स की कुछ हद तक कम हो जाती है, ठीक है? तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिनको हम कीगल एक्सरसाइजेज करते हैं, और मैंने ये अप्लाई करके देखा है पेशेंट्स पे, ये वर्क करता है माशाल्लाह। 10 बच्चों की खवातीन आती है कि भाई हम तो वी कैन नॉट होल्ड आवर यूरिन, और हम तो ये इशू है, वो इशू है, या पेन है, पेन तो खैर रहता ही है, बैक का इशू नहीं कर सकते। और कीगल एक्सरसाइजेस ने इतना मैजिकली वर्क किया कि उनकी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हुई है माशाल्लाह। और वो आते आते मतलब जो स्पेसिफिक टाइम होता है, मैं उनको बताती हूँ कि इस टाइम तक आपने सही होना, कभी कभी उससे पहले भी पेशेंट सही हो जाता है,
थोड़ा सा पेशेंट को भी कॉपरेट करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट ने कर दिया, आपने घर जाकर भी वो ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। सही सही। और बात यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप सिर्फ तब ना आए ना कि जब आपको जरूरत है, आप तब जाएं कि जब आपको जरूरत नहीं है। आपने कोई प्लान बनाना है कि देखें क्या मैं बेहतर हूँ, मुझे ऐसा वीकनेस हो रही है, क्या मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ के लिए, क्या मेरा पोस्चर खराब है। हम बैक आजकल इतना ज्यादा नेक की होने लगी है, उसके बाद से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं फौरन। हाथ के अंदर हमारे सुन हो रहा है, हमारे हाथ के अंदर ये मसला हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारे सख्त तकिए यूज कर रहे हैं, लोग सोचते हैं बहुत सख्त तकिया यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद आपका नेक का कर्व डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। प्लस ये कि मिथ्स की अगर आप बात करें तो जी, ये सोच के आ रहे हैं कि यार नहीं होता, फिजियोथेरेपी से कोई वर्क नहीं होता, ये मतलब नहीं होता है। आप मेन जाकर उन्हें बोला आप मोडेलिटी लगा दें, ये लगा दें, आप ये लगा दें, वो हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आपने ये मोडेलिटी इस्तेमाल कर दी तो हम सही हो जाएंगे, या आपने ये कर दिया तो सही हो जाएंगे। कंबाइंड पैकेज होता है। वो थेरेपिस्ट समझ के अपना प्लान बना के आपको पहले असेस करेगा, आपका हर जॉइंट देखेगा, आपके बॉडी की कंडीशन देखेगा, उसके बाद वो फैसला करेगा कि वो आपका क्या प्लान बनाता है, और उस प्लान पे फिर आप अगर उसके साथ कोऑपरेट करोगे तो फिर आप जल्दी ट्रीट होगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो कोऑपरेशन की जरूरत होती है पेशेंट की, और पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं बिल्कुल। डॉक्टर शॉर्टली आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, कि फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस लोगों को किस तरह दी जा सकती है। लोगों को नहीं पता कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। फ्रोज़न शोल्डर में भी काफ़ी ख़वातीन जो घरों में आपने जिस तरह बताया कि काम नहीं करती, और अगर करती हैं तो उनको फ्रोज़न शोल्डर का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी कौन सी कैफियत होती है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है? देखिए, कोई भी आपको इशू अदर देन नॉर्मल फील हो रहा है, आप उठें, आप सो के उठें, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपके ये छोटी हड्डी में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको थकान हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं। आप देखिए विटामिन डी में कभी कभी अक्सर पेशेंट्स को जो है वो चक्कर तक आते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, कोई भी चीज को आप इग्नोर मत करें। कोई भी मूवमेंट है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके ही बढ़ना शुरू होती है ना, एकदम से तो कोई चीज बहुत एक्सट्रीम नहीं हो जाती है। इंसान खुद उस चीज को पाल पाल कर इतना एक्सट्रीम कर देता है कि यार खुद सही हो जाएगी। इसमें भी सबसे मेन चीज क्या आई? सेल्फ मेडिकेशन। लोग क्या करते हैं, दर्द हो रहा है, इशू की कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, कोई भी पेन किलर निकालेंगे और खा लेंगे। सही कह रही हैं। कोई भी मसल रिलैक्सेंट निकालेंगे, खा लेंगे। आप कॉज को ट्रीट तो करो। आप जाओ अपने थेरेपिस्ट के पास, अपने डॉक्टर के पास जाओ, आप उसको बताओ कि देखिए मुझे ये इशू हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और, मतलब वो तो फिर वो आपको असेस करेगा, आपके मसल्स की मूवमेंट देखेगा, आपकी रेंज ऑफ मोशन देखेगा, और सबसे बढ़कर वो पूरा असेसमेंट करता है, आपकी चीजें नोट कर कर वो रियलाइज करेगा कि हाँ ये इशू है या इशू स्टार्ट हो सकता है। फिर वो बोलेगा कि अगर उसको फील होगा कि चले आप एक्सरे करवा लें, तो आपके अंदर की जो है वो कंडीशन बाहर आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कहीं कमर की हड्डी तो इस दर्द का बाइस नहीं बन रही है। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि लोगों को बेड के इशू हो रहे होते हैं, सख्त बेड है या कहीं से गड्ढा पड़ा हुआ है बेड में, और उसी बेड में उठना बैठना कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे उनका दर्द जो है ना वो मजीद बढ़ जाता है, बहुत सीवियर हो जाता है, और फिर जो है ना वो ट्रीटमेंट तो कहा है कि क्या वो फिर वो उसी के साथ गुजारते रहते हैं कि चलो ये इशू है कोई बात। तो देखिए कोई भी चीज अगर आपको रेलेवेंट फील हो रही है अपनी कंडीशन से रिलेटेड, तो आप उसके बारे में आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना, क्यों इंसान इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कर ले कंडीशन के बाद में डॉक्टर बोले अब तो इसका इलाज ही नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि कोई भी आपको कंडीशन है, डाइट, सबसे पहले डाइट पे फोकस करें। शुरू से ही अपनी डाइट अच्छी रखें, शुरू से ही बच्चों को डाइट इतनी अच्छी दें कि वो आगे जाते जाते उनकी बोन्स मजबूत हो चुकी हो। एकदम से तो बोन वीक नहीं हो जाती ना, आहिस्ता आहिस्ता होती है, चीज ग्रो कर रही है। अब आप उसको क्या दे रहे हैं, अब पौधा है, आप उसमें कितना पानी डाल रहे हैं, आपने उसमें खाद क्या डाली, उसके हिसाब से वो ग्रो करेगा ना। तो वो चीज उसके हिसाब से ग्रो करती है, फिर उसी हिसाब से डेटोरिएट भी होती है, और लोग ये चीज समझ नहीं रहे होते। कोई भी इशू है, कोई इंजरी है तो इंजरी के अंदर भी खुद सही हो जाएगा नहीं। आप जाएं थेरेपिस्ट के पास, वो आप प्रॉपर मोडालिटीज के थ्रू प्रॉपर आपको कुछ चीज कंडीशंस ऐसी होंगी कि उसको मैं ठीक है डॉक्टर, हमारे पास क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया, आपने इस मौसर टॉपिक पर हमारे साथ गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, फिजियोथेरेपी जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमें चाहिए कि अगर हमें अपने फ्रोज़न शोल्डर या फिर किसी भी बोन या मसल्स की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें पहली फुर्सत में किसी फिजियोथेरेपिस्ट को विज़िट करना चाहिए। वो बेहतर तरीके से हमें ट्रीट कर सकते हैं, वो बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि हमें कौन
से सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं और किस तरह हम अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।